आएंगे ही आएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे कि है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा साइन थीटा। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब क्या फिर भी मार हुआ है? हाँ नहीं, बीच में एक बार आया था ना और कहा था ठीक है। वेरी गुड। रियांश ऑनलाइन, ये रियांश की ऑनलाइन, अच्छा वाह वाह, याद हो जाएगा अभी पक्का। अच्छा होमवर्क तो मैंने चेक करना ही है, आजकल साइंस का टेस्ट ठीक होगा ना पक्का? नहीं होता क्यों? करके नहीं देते, मैथ्स का टेस्ट है ना इसलिए। अच्छी बात है। हाँ जी रियांश ऑनलाइन क्यों है हम? मैं वो सो गया था। सो गए थे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा साइन थीटा, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा होगा, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में लगा लेना, आपके पास आएगा। मैं इसलिए करवा रही हूँ, और ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन और हैं। आपकी वर्कशीट आपको आज शाम को या फिर कल कल मॉर्निंग में आपको सारी मिल जाएगी विद आंसर्स हैं। सो प्लीज इसलिए ट्राई करना ट्रिग्नोमेट्री, अगर इतने में से एप्लीकेशन हो, इनकी जो आइडेंटिटीज है प्लस जो क्वेश्चन है ऑल ऑल इंक्लूसिव है। इसके अलावा कोई होगा तो वो अलग बात है, पर ये इतने ही कर लो अभी फिलहाल। सितंबर में यू शुड बी थरो विद दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, जो ऐसे वाला क्वेश्चन होता है ना हमारा, राइट, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसमें ना फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, क्योंकि थीटा निकल नहीं सकता इसमें। तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहां पर आपको फाइंड tan थीटा या ऐसा कुछ निकालने को कहा जाए, आपको ये साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो ट्राई करना है कि इसको हम tan में चेंज कर लें। समझ में आ गया? तो ये tan में कैसे चेंज होगा? tan का मतलब अगर हम tan को ओपन करते हैं तो tan क्या होता है, tan इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैं अगर चाहती हूँ कि साइन tan बन जाए तो मैं किससे डिवाइड करूंगी इसको, कॉस से, है ना। पर ये साइन स्क्वायर है, तो व्हाट शुड आई डिवाइड इट विद, कॉस स्क्वायर। मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये कॉस और ये स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया, 3 टैन थीटा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको भी टैन में चेंज करो, क्या बन जाता है ये, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो एलएलपी सारे, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर आप इस tan थीटा को रिप्लेस करके x बना दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बस वो tan थीटा देखकर आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। कैन वी फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, yes or no? Yes, आहिल प्रेजेंट, लव्या, गौतम, ज्योति, जसलीन ऑनलाइन है, नव्या क्यों नहीं आई आज, पता नहीं। और सानवी प्रेजेंट, बिस्मीत, कायशा, दर्पण नहीं आई आज, कबीर इज ऑनलाइन, रियांश, आरुष, आरव, ईश्वी, ईश्वी क्यों नहीं आई, सिंजन, गुरलीन, राघव, कनक, नव्या, उसने कहा था नव्या ने आज नहीं आएगी कुछ था, कॉन्वेंट वाले बच्चे नहीं आए ना, स्कूल में कुछ है।
ठीक है ना। अब इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर्स बन गए। इस चीज को फैक्टराइज करोगे तो क्या बनता है? 2x। हाँ जी, इसको फैक्टराइज किया तो क्या बन रहा है हमारे पास? 2x² माइनस 2x - x+1, यही बना। 2x - 1 इंटू x - 1, यही बन रहा है, राइट। तो यहां से ये क्या बन गया? 2 tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan θ+1। अगर ये चीज समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो tan को रिप्लेस कर दो x के साथ, फैक्टराइज कर दो, जहां x है वहां पे हमने tan थीटा पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 tan θ - 1 इंटू tan θ - 1 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0 वही ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 और 1। समझ में आ गया इतना? tan थीटा इज 1/2 और tan थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही, आपके सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 2 sin² थीटा, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया हुआ है। ये तो बहुत पुराना आया हुआ है, किसी ने बताया नहीं था कि स्कूल में कि पेपर आया हुआ है कुछ है। बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली तो आपके जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, इसके अकॉर्डिंगली जो टाइम के क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, या फिर हमने स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए वो भी सब आएंगे, पाइप वाले क्वेश्चन इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली। एंड आई थिंक समबडी सेड दैट 6 अप्रैल को ये अपलोड हुआ था, कोई आइडिया नहीं। चलो, तो फिलहाल के लिए इसी को मानेंगे सैंपल पेपर, ठीक है ना, इसी के बेसिस पे चलेंगे। 2 एजर्शन रीजनिंग, बाकी सभी आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। केस स्टडीज 3 हो गई, तो इसमें आइडेंटिटी कोई नहीं आई हुई, लेकिन सारे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 2 साइंस पर एक दिन लगाएंगे, जो दिन थोड़ा पढ़ने का थोड़ा सा वो करेगा, तो सैंपल पेपर खोलकर वी सॉल्व ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस टू आवर सिलेबस, इस वाला भी पिछले साल वाला, जल्दी से करेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन होगी वो। चलो, इसमें अब क्या करना चाहिए? देखो, साइन और कॉस है, ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना चाहिए? साइन और कॉस इकट्ठे दिए हुए हैं तो क्या हो सकते हैं, और उन दोनों में ना कुछ कॉमन होता है साइन और कॉस में, क्या क्या है? थीटा नहीं, और कुछ कोई रिलेशन है जो इकट्ठे उन दोनों को रखता है? sin² थीटा प्लस cos²थीटा। देखो ना, साइन के साथ उसने अगर कॉस दिया हुआ है तो देन यू हैव टू इमीडिएटली थिंक ऑफ द आइडेंटिटी दैट वन कैन बी कन्वर्टेड टू अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो चाहे वो साइन को करो चाहे वो कॉस को, मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ, कॉस यहाँ चेंज करूंगी साइन को, तो आई मल्टीप्लाई विद 2, कि डायरेक्टली यहाँ पर मैं 1 माइनस sin²थीटा लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 2 sin²थीटा माइनस 1 प्लस sin²थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 sin²थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 कॉमन आ गया, sin²थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। sin² किसके इक्वल हो गया? sin²थीटा किसके इक्वल हो गया? 1। तो sin थीटा 1 कब होता है? कब होता है? साइन, अगर sin²थीटा 1 है तो sin थीटा भी 1 होगा। और sin 1 कब होता है? 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कि जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो ये एक्सप्रेशन 2 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया था? समझ में आ गई? दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया सबने ये? समझ में आ रहा है ना? सिर्फ ब्लैंकली कॉपी मत करना। इफ यू वांट टाइम प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट, प्लस डोंट कॉपी। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। स्क्वायर क्यों करोगे? अंडर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर करना होता है, क्या करेंगे उसको? क्या करना चाहिए इसमें? करो करो, जो जो चाहते हो वो करो इस बार, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सेइंग एंड मतलब कहना ओरली, उसको करके देखो सीरियसली। अगर आपको लगता है ना कि स्क्वायरिंग करने से कुछ हो सकता है वो करे। अच्छा, ऑन द फर्स्ट गो क्या लगता है क्या करना चाहिए? वी शुड टेक द एलसीएम।
आई वुड रादर टेक द एलसीएम, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा cos थीटा, दो फ्रैक्शन जी और स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो आई राइट ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रही है। और नीचे क्या है, 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, और किसके इक्वल है ये, 4। ऊपर मल्टीप्लाई करो, टेल मी द टर्म्स। अगर हम नीचे आइडेंटिटी लगा देते तो हाँ, नीचे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, कौन सी लगेगी, 1² - i² थीटा। तो क्या आ जाएगा ऊपर, cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। अच्छा, आपको समझ में आ गया, बताइए। ऑनलाइन में दो बैठे हुए हैं, हाँ जी कबीर, ये 1 - sin² हो गया। यस तुम बिना पेन के करने के आते हो मैथ क्लास में, वो भी स्पेशली, किसका खत्म हुआ फिर, वो भी खत्म हो गया, तो उसका तो चल हो गया हो गया। यहाँ पे तुम्हारे ये बनी पेन्स रखे हुए हैं, इन्हें ले जाया करो, बिकॉज आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पेन्स। ये पता तो चलता है, ये देख, एक और था यहाँ पे रखा हुआ किसी ने, मेरी पेन, ये भी शायद कोई रख के गया था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट माइन। देखो, फिर मैं अपना दूंगी, तो नए पेंसिल से काम करने लगे। यदि कोई रख के गया तो पेंसिल भी मेरी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos² थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। यहाँ cos थीटा कैंसिल नहीं करना होता, पहली बात तो यू डोंट हैव टू कैंसिल इट आउट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 2 cos² थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात ये, राइट। तो यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इज 0 एंड और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा 0 हो गया, तो cos थीटा 0 कब होता है, हाँ 0 भी तो आ रहा है, 30 भी होता है 1/2, हे भगवान, cos 30, हाँ ठीक है, ये cos 90 होता है, और यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos 60, थीटा 60 डिग्री आ गया, यहाँ तक तो क्लियर सबको। अब ये यहाँ थीटा 90 हो गया, बस ब्लाइंडली नहीं लिखा है, इस 90 को ना चेक करना, 90 पर ना sin 90 कितना होता है, 1, नीचे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, therefore we will reject theta as 90, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, कि इससे हमारी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो रही है। तुमने कैंसिल किया ना, कैंसिल नहीं करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, अगर ऑब्जेक्टिव होगा कर दो कैंसिल, अगर एमसीक्यू होता है मैं कहती कैंसिल कर दो छोड़ो, बट ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको ये शो करना पड़ता है, इसके आधा नंबर काट लेते हैं, टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट कैंसिल इट, ये हमारा वेरिएबल है, कोई कैंसिल ऐसे नहीं होता, ठीक हो गया।
बिकॉज समटाइम्स जीरो भी एक वैलिड वैल्यू होती है या थीटा 90 भी वैलिड होता है, तो आपका आधा ही आंसर सॉल्व हुआ है। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट लिखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा सारी प्लस 2। जरूरी हाँ जी, मैम, वो रिजेक्ट करना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। तो मैम लेकिन मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, उसमें तो ये आया ही नहीं। क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं करना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो हम एक्स कैंसिल नहीं करते हैं, कर दो, कोई मतलब इतना नहीं है। बट अगर हम इसको मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल इसके टेक्निकल होकर काम करते हैं, तो वी सब्ट्रैक्टेड लाइक दिस, एक्स एक्स माइनस वन लिखते हैं। इसके दो फैक्टर्स, दो जीरोस होती हैं, एक्स इज जीरो, एक्स इज वन, दीज आर द टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके। स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है, तो दो जीरोस, दो रूट्स होनी जरूरी है। तो आपने कहा जीरो, बट वो अब क्वेश्चन स्पेसिफिक हो रहा है कि हमारा जीरो जो वैल्यू है वो चलेगा नहीं यहाँ पर। समझ में आ गई? यस। इसीलिए चलो लिखो ये, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सॉल्व है। क्या करना चाहिए, सारी चीजें कॉस में लिख रही है, बस इकलौता ये साइन में बैठा है। अरे साइन को ही क्यों चेंज करेंगे, कॉस को क्यों नहीं चेंज करेंगे? अगर कॉस को चेंज कर देंगे तो इस वाले कॉस को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए साइन स्क्वायर को करो, एक सिंगल टर्म है। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या क्या चीज से कैंसिल हो सकती है? कुछ भी नहीं। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ गई चीज? ये सारी टर्म्स को मैं इधर लेकर गई हूँ। ये cos स्क्वायर के साथ ऐड हो गया, माइनस 3 cos थीटा एज इट इज आ गया, प्लस 2 और ये इधर जाकर -1 +1 हो गया। अब क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो? जब भी क्वाड्रेटिक में आएगा ना, अगर cos में नहीं समझ में आ रहा तो इसको इस तरह से लिखकर देखो, क्या इसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम? जल्दी करो बच्चों, बहुत क्वेश्चन है कराने वाले अभी तो। तो क्या हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1, देन आंसर नेक्स्ट विल बी x माइनस 1। तो मतलब यहां से आ गया 2 cos x माइनस 1 cos x माइनस 1। समझ में आ गई बात ये? हाँ तो ठीक है, 60 और 0 प्लस 2 भी तो है। 2 में से कॉमन कैसे निकल गया cos? यहाँ इसके साथ cos दिया नहीं हुआ, तो मैंने कॉमन ओवरऑल निकाल लिया। तो cos x इज इक्वल टू 1/2 या cos x इज इक्वल टू 1। cos 1/2 कब होता है? 60 पर ना, और 1 कब होता है? 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 60 डिग्री। 0 क्यों नहीं चलेगी? साइन 0 इज इन द डिनोमिनेटर, and if sin 0 is in the denominator, it will make the entire fraction 1/0, something upon 0 हो जाएगा वो। It will make the denominator 0, which is indeterminable, indeterminate। आज तक अभी तक इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। 1/0, डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो वो सारी हमारी मैथ्स की पूरी इंटरप्रिटेशन को ही गलत कर देता है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। मैम आपने ये फैक्टर्स कैसे बनाया, समझ नहीं आया। क्या मतलब? मैम आपने वो फैक्टर्स कैसे बनाए? बट फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, 2x स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, प्रोडक्ट चाहिए +2, सम चाहिए -3। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने एक्चुअली इसको सॉल्व किया और x की जगह cos डाल दिया। ये देखो ऐसे लिखो। अब ये 2 cos थीटा कॉमन आ गया, cos थीटा -1 या -1 कॉमन लिया, cos थीटा माइनस। समझ में आ गया बेटा? यस। अब समझ में आया ना? यस।
मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर एंड कॉस, राइट, एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे एक्स लिख दो। इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा। अब एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, कॉस थीटा। क्लियर हो गया अच्छा? अब ये क्वेश्चन इजी है, ये वाला 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये एमसीक्यू में आएगा ना, आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, टेबल्स पता है आपको, या ऑप्शंस के हिसाब से लगा लो, 30, 60, 90 यही होते हैं और 45, तो आप उसमें ऑप्शन चेक करके भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? ये 2 क्वेश्चन है, करो जल्दी से। अब इसमें आइदर भी चेंज हो सकता है, या कॉस को साइन में या साइन को कॉस में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हमने 1/2 लिखा। बेसिकली दे प्रोजेक्ट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। रेशियो फॉर्म करने वाली बात तो रेशियो है, रेशियो नेगेटिव नहीं होती। दूसरी चीज, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल में एप्लीकेबल किया हमने, ट्रायंगल्स में, सर्कल्स में। तो सर्कल की बात करेंगे तो रेडियस आएगी, और ट्रायंगल की बात करेंगे तो साइड आएगी। अब साइड कैसे नेगेटिव हो सकती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई स्क्वायर को हमने 1/2 लिखा, या यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया, 30। ऐसे ये वाला सॉल्व करो। समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वाई नॉट साइन थीटा, इसको क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि स्क्वायर में नहीं है, साइन अकेला है। स्क्वायर में होता तो मेरे पास ऑप्शन थी, राइट, लेकिन जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो साइन चेंज नहीं हो सकता, कॉस को ही चेंज करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज आ जाती है जो बार बार अभी करके आ रहे हो। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो आंसर ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मान लेना, ये 30, 60, 45, 0, 90, इनके अलावा कोई और वैल्यू क्योंकि आपको पता ही नहीं है, 1/2, 3/2 या √3/2, यही आंसर में आएगा। तो आपके यही एक ऑप्शन होंगे, कोशिश आपने यही करनी है कि उन इक्वेशंस को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, सब्जेक्टिव पेपर में आता है, तो हमारे यही सब इक्वेशंस ही बनेंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया इसको तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या साइन थीटा 0 के इक्वल है, या साइन थीटा किसके इक्वल है, 1/2। साइन थीटा 0 के इक्वल हुआ तो क्या बन जाता है, थीटा किसके इक्वल आ गया, 0, और 1/2 में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या 0 इसमें पॉसिबल है? क्यों? ठीक है, 0 बिल्कुल पॉसिबल है, कैंसिल नहीं करते उसको। जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। अब क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ, आंसर 30 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा हुआ इसमें मतलब मैंने नहीं कॉपी किया उसको, फैक्ट इसमें आपको दिया होगा थीटा लेस देन 90 मोर देन 0, तब आप 0 रिजेक्ट करोगे।
समझ में आ गया? वो इक्वल टू अगर दे देगा तो 0 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है। अगर इक्वल टू नहीं दिया होगा तो यहाँ पर 0 को आप रिजेक्ट करोगे, मैंने नहीं लिखा हुआ तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, अगर इन केस अब कहो ना मैम आप बुक में नहीं लिखा हुआ तो क्या है, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं किया यहाँ तक। समझ में आ गया? अगर ये चीज दी हुई है तो मैं बिल्कुल इस 0 को रिजेक्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मैम अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होएगी? नहीं, अभी मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी थी कि थीटा इज एक्यूट या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी। तो ये है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है secant स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपको सच में दिख जाएगा, बिकॉज ये चीजें पहले, ये कोविड से पहले ना ये चीजें मैं, मुझे बड़ा शौक था कि मैं करवाऊं, एंड आई यूज्ड टू डू दिस इन क्लास, पर ये पेपर में नहीं आती। 10 इयर्स मैंने पूरे फिर खंगाल कर देखे, पूरे 10 इयर्स चेक किए, एक बार भी ये नहीं आया हुआ था। एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये बहुत मुझे ना मतलब अच्छा लगता था these क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर रहे हैं एंड कन्वर्जन कर रहे हैं, पर्सनली अच्छे लगते थे क्वेश्चन ये, तो पर नहीं आते थे तो छोड़ दिए। पर कोविड के बाद क्या हुआ, आपका एक पोर्शन डिलीट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जो कंफ्यूजिंग भी था, जिसमें क्वेश्चन आता भी था, पक्का था कि वहां से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा 3 मार्क्स का। अब अगर वो हट गया तो ये आ गए ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी इफ इट्स 3 cos थीटा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो कल हर हाल में आई विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन। तो यहाँ से 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ, क्यों नहीं होता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? cos की जगह x रख ले, इसको करो फैक्टराइज। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए? -4। सम क्या चाहिए? 3। अगर यहाँ लिख रही हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस किससे फैक्टराइज हुआ ये? प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये बेटा प्लस साइन दिया हो ना, इसलिए +4 आएगा ना। तो यहाँ से आई टेक 2 cos थीटा कॉमन, cos थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, cos थीटा प्लस 2। तो वो कहता है 2 cos थीटा -1 और cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब cos थीटा वो कहता है इससे -2 होता है, ये होता है पॉसिबल? दिस इज रिजेक्टेड। -1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो cos कैन नॉट एक्सीड 1 वैल्यू, तो -2 रिजेक्टेड हो गया। cos थीटा 1/2 के इक्वल है, तो किसके इक्वल है? 60 डिग्री। ये वाला करो, secant स्क्वायर -2 tan थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? 3 cos थीटा है ना, एवरीवन रिटन। व्हाट अबाउट secant स्क्वायर -2 tan थीटा? क्या करेंगे इसको? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इक्वल टू 0। अंजी क्या बन जाता है ये? a प्लस बी का, a प्लस बी का, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 कब होता है tan?
तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। आज क्लास थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा लूंगी, आई टेक अनदर 5 to 10 मिनट थोड़ा सा लेकर, बिकॉज आई वांट टू फिनिश की मैक्सिमम काम खत्म करवा दूं इसका। कर, हाँ वो करवा। हो गया बच्चे सबका ही माइनस नहीं हो रहा, होना चाहिए। इतना तो नहीं मैंने गलत कॉपी किया होगा, लेट मी सी। तो मिल भी जाएगा आराम से। tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड ना, क्योंकि उसके ऊपर आता है हाइपोटेन्यूज है ना, सो दैट इज मोर देन वन। तो tan में वन ऐड करके सीकेंड आता है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन 3 सीकेंड थीटा माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 3 सीकेंड थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो। टू सीकेंड थीटा माइनस वन सीकेंड थीटा माइनस टू इक्वल टू 0। सीकेंड थीटा 1/2 हो सकता है कभी। अच्छा ठीक है ठीक। secant theta is 1, secant theta is 2, but if I have secant theta as 1, कब होता है secant theta 1? 0 पे, 0 पे होता है, 60 पे कैसे हो गया? ठीक है, 2 जो है वो 60 पे होगा। secant theta इज इक्वल टू secant 0, थीटा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से थीटा किसकी वैल्यू आ गई 60। अब अगर फिर से अगर आपके पास लिखा होगा कि थीटा इज मोर देन 0 डिग्री, ठीक है, अगर लिखा होगा थीटा इज मोर देन 0, तब आपने 0 को रिजेक्ट करना है, यहाँ पर नहीं करोगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ था मैंने। क्लियर हो गया इतना? ऐसे नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट है आपके पास √3 tan थीटा माइनस इज इक्वल टू 3 sin थीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या करना चाहिए इसमें? tan को हम क्या लिख देंगे sin थीटा बाय cos। cos थीटा किसके इक्वल आ गया? अब गलती क्या होती है, हम यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं एंगल ढूंढने की। क्यों ढूंढना है हमें एंगल? हमें एंगल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, थीटा फिक्स कर देंगे। cos थीटा क्या होता है? हाँ जी, ट्रायंगल में cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 1, ये कितना आ गया √3, तो ए बी कितना हो जाएगा √2। पाइथागोरस लगाओ ना बच्चे यहाँ पर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB किसके इक्वल आ जाएगा √2। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉमन लोगे फिर, ठीक है, ये √3
साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन। ये आ गया, इसको कट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0, है ना। साइन थीटा कॉमन ले लें यहाँ से, 1 बाय कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0, है ना, या 1 बाय कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। अब ठीक है, व्हाट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इज मैं थीटा की वैल्यू नहीं निकाल रही हूँ, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ, इसलिए समझ में आ गया। ए बी इज, वो भी ठीक है बच्चे, इसमें कोई गलती नहीं है। ए बी इज √2, तो √2 बाय √3 जब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट मैं साइन थीटा कैंसिल नहीं करूंगी, कन्वर्ट करूंगी, पर जब मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, रेशियोज की निकालनी है, देन आई कैन इजिली कैंसिल आउट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 1 बाय √3, उसका स्क्वायर आ गया, तो ये 2/3 माइनस 1/3 कितना आ जाता है आंसर 1। ठीक है, हाँ, और एक ये जो इसने 0 डिग्री निकाला है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई ना साइन थीटा इज 0, ठीक है। तो साइन थीटा इज साइन 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो वो भी पुट करो यहाँ पर। थीटा की वैल्यू 0 आई है ना यहाँ से, बात समझ में आई नहीं, समझ में आ गया। तो यू विल हैव फर्स्ट वैल्यू इज 1/3, सेकेंड साइन स्क्वायर 0 माइनस कॉस स्क्वायर 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 विच इज -1। तो एक आंसर होगा 1/3 और एक होगा माइनस। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन फटाफट से, हम ये हमने सेकंड आंसर क्यों निकाला है? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 भी वैलिड है, साइन थीटा कैंसिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मैं कह रही हूँ मैं वही काम करके आपको सॉल्व करवा रही हूँ जो गलत था। तो अगर मुझे साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल किए बिना एक थीटा की वैलिड वैल्यू मिल रही है विच इज साइन 0 डिग्री, यहाँ पर वो ठीक आंसर दे रहा है, ठीक है। 0 डिग्री हर तरह से, अगर इफ आई टेक कॉस 0 एज वेल यहाँ पर, तो वो 1 ही हो रहा है विच इज अगेन पॉसिबल। तो साइन थीटा कैंसिल कर रहे हो तो एक चीज आप लिखकर चलोगे कि साइन थीटा कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट लिखो, लिख लिया सबने ये, तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो होना चाहिए, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, लिखा हुआ इसने थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्या करना चाहिए इसमें, बहुत इजी, कॉस की टर्म इकट्ठी कर दोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ लिखा, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1, इस कॉस को यहाँ ले गए तो क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस इज tan, आंसर क्या आ गया √2 माइनस 1। क्लियर हो गया इतना, ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपको एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऐसे ही अब और, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट। मेरे पास आंसर है वो तो नहीं है क्या, बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर आई थिंक यही चीज है। बाकी लेट मी चेक एक बार देखने तो, मैं कुछ और सोच रही थी दूसरी।
ये क्या है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/4। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 3/4। साइन ए किसके इक्वल आ गया, और साइन √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो आपको सीकेंड 60 की वैल्यू निकालनी है, जो क्या होती है, हाँ वो भी निकल सकता है। डायरेक्ट सीकेंड में तुमने इसको माइनस कर दिया, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो 1/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आ गया। जब कॉस 1/4 आ गया तो सीकेंड कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर, है ना, तो रेसिप्रोकल में उसका स्क्वायर रूट एक। नेक्स्ट लिखो 2 tan थीटा, अब ये तो तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन था, अब तुम सॉल्व करें, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये कर सकते हो आराम, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3। मुझे ना एक चीज याद आई थी तो करवानी है बहुत जरूरी, तो क्या थी, क्या करेंगे इसमें, 2 tan थीटा √3 यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, so I will have 2 tan theta is equal to √3 minus √3 tan square theta. Take every term to the left hand side. √3 tan square theta plus 2 tan theta minus √3 equal to 0. अब क्या करना चाहिए इसमें, ये फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट आपको चाहिए -3, सम क्या होना चाहिए +2, तो √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। √3 tan थीटा हमने कॉमन लिया, tan थीटा प्लस √3 -1 कॉमन लिया, tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। सो √3 tan थीटा -1 और tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसमें पता होगा कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, दिया होगा इसमें, कंफर्म्ड है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, या tan थीटा की वैल्यू -√3 आ गई। माइनस की जो भी वैल्यू अभी आपके लिए आएगी आप उसको क्या करोगे, रिजेक्टेड। tan नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको प्रॉपर एंगल चाहिए, वो बड़े वाला ऑब्ट्यूज एंगल में से कोई एक एंगल चाहिए होगा उसको। ठीक है, तो tan कैन बी नेगेटिव, लेकिन वो आपको रेशियो 0 से एक्यूट एंगल्स की ही आती है, तो आपने माइनस वाले को रिजेक्ट करना है। tan थीटा इज 1/3, 1/3 कब होता है वो 30, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज 30 डिग्री। हाँ क्लास में डिस्कस हो गया था, 30 आता है आंसर से नहीं, और वो जो थीटा निकालना था उसका क्या आंसर था, हाँ ना, हाँ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत मैंने आपको करवा भी दिए थे इसमें। ये दिया हुआ है, इफ 5x इज इक्वल टू secant थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू tan थीटा, find the value of 5 into x square minus 1/x2। इसके सारे क्वेश्चन को भी नहीं करवा पाऊंगी, मैक्सिमम मैं कवर कर दूंगी, पर कल आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है हर हालत में। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन लगाकर एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगी, एक्स्ट्राज भी उसके।
तो जो हमने क्वेश्चंस इक्वेशंस में छोड़े हुए थे ना वो सब आएंगे। तुम सिर्फ इतना पूछोगी कायशा मैम से कि जो एरियाज के क्वेश्चन जो पिछले साल की एक्सरसाइज थे वो आएंगे कि नहीं। सैम्पल पेपर मैं फिर से चेक करूंगी इनमें आए हैं कि नहीं आए। पिछली बार ही कह रहे थे कि डिलीटेड है। डिफरेंट स्कूल थे ना और डिफरेंट वेबसाइट्स पर किसी ने कहा था कि वो डिलीटेड है एक्सरसाइज। अभी बहुत टाइम लगेगा इसको। हाँ भी थोड़ा टाइम, तो कल ही मिलेगी सुबह आपको। कुछ और क्वेश्चन है जो उसमें ऐड करने चाहिए। हो गया ठीक है। इसको स्क्वायर किया तो क्या है आपके पास 25 x² इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर किया तो 25/x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 25x² माइनस 25/x² इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सीकेंड माइनस tan क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो 25 यहाँ रखा, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, चलो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 1/25। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 इंटू 1/25, आंसर विल बी 1/। वो भी कर लो इसी बात, ठीक है। वहां पर उसको डिवाइड बाय 5 करोगे, 1/x सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम। समझ में आ गया, इसमें आइडेंटिटी ही यूज होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग भी है और इसमें गलती भी बहुत होती है, तो लिखो इस क्वेश्चन को। इफ cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पलर में है और गलती के चांसेस तो इसमें बहुत ज्यादा है। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, I'll give you options also for this. Evaluate या find the value of sin 4 theta plus cos raised to power 4 theta. Sin raised to power 4 theta, cos raised to power 4 theta. तो नहीं आएगा, 2 आएगा। ये ना लास्ट ईयर आपके पेपर में, टैगोर पब्लिक स्कूल के पेपर में हर बार आया, ठीक है। एवरी पेपर हैड दिस क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन और कॉस इक्वल टू 45, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 45। अब आपको करना क्या है, साइन रेस टू पावर 4 45 डिग्री, कॉस रेस टू पावर 4 45 डिग्री। हाँ जी, साइन 45 क्या होता है 1/√2, उसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐसे ही कॉस 45 क्या होता है, उसकी पावर क्या हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, यही आएगा ना 1/8। मैंने कहा था ना ये जितना इजी है कैलकुलेशन जितनी मुश्किल होती है, √2 को कर रहे हो रेस टू पावर 4, √2 रेस टू पावर 4 इज 1/4। ऐसे ही दूसरा भी क्या होगा 1/4। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, गलती पता क्या होती थी यहाँ पर, √2 का स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 1/2 सोचकर हम करते हैं, आंसर 1 आ गया। दैट्स द ओनली मिस्टेक जो मैंने देखी है। 8/16 तो मैंने पहली बार सुना तुम्हारा 1/8। हाँ जो भी मैंने गलती है पहली बार सुनी है, ठीक है। तो इसको 1/2 1/2 बिकॉज पावर 4 की कम होती है, स्क्वायर की पावर को भी से फटाफट से आंसर 1 आएगा, दिमाग 1। समझ में आ गया। तो √2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4।
So 1/4, आंसर विल बी 1/3. क्लियर हो गया? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. अब आ जाओ, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? ये भी हो गया, चलो ये वाले करते हैं. इसमें से थोड़े बहुत मैंने आपको करवा भी दिए हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ दिस इज द क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉस थीटा. ये फाइंड करना भी आ सकता है, प्रूव करना भी आ सकता है कि किसके इक्वल है. प्रूव करो. क्या करना चाहिए इसमें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ ना √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सिर्फ इसके साथ ना एक और क्वेश्चन होगा जिसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं चलता. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज √3 का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल होता है? 1. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3. कॉस थीटा साइन थीटा किसके इक्वल है? यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं, क्या करें? नहीं बेटा, यहाँ पे आपके 2 गया तो वहां से 2 2 कैंसिल हो गया. समझ में आ गया इतना? एवरीवन क्लियर? साइन थीटा कॉस थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज 1. अब क्या करना है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है. tan को मैं क्या लिखूंगी? साइन थीटा बाय कॉस थीटा. कॉट को क्या लिखूंगी? कॉस थीटा बाय साइन थीटा. यहाँ एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. अब अगर थोड़ी सी भी वैल्यू चेंज हुई ना, यहाँ पर √3 की जगह कुछ और आया तो आपका आंसर फर्क आ सकता है. तो ये 1/1 हो गया. फाइनल आंसर इज 1. इफ इट हैपेंस टू बी 3 हियर, अगर यहाँ पे 3 होता तो रूट करते 9 आता, -1 करते 8 डिवाइड बाय 2 4, तो आपका आंसर क्या होता? 1/4. बात समझ में आ गई सबको ये? सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू. यहाँ पर जो वैल्यू थी उसकी वजह से ये 1 आया. क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो. इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2. ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो हुआ क्या है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 था, कॉस का कोएफिशिएंट 2. जो प्रूव करना है, साइन के पास कॉस का कोएफिशिएंट आ गया, कॉस के पास साइन का. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमेशा हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है ना गिवन, गिवन में क्या दिया है? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1. अब ये सब क्वेश्चन के बारे में, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हैं. सिर्फ इकलौता एक क्वेश्चन होगा जहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं होगी. समझ में आ गया? तो हम इसे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 या 4 प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1. समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि साइन के साथ कोएफिशिएंट चाहिए 2, कॉस के साथ चाहिए 1, तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, कॉस को चेंज कर दो साइन में. साइन को मैं क्या लिखूंगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और कुछ भी नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला प्लस में था ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही चीज माइनस में आ जाएगी. तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 4
साइन थीटा कॉस थीटा एज 1। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 और यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे इकलौता नंबर ये 4 है, यहाँ जाके क्या बन गया -4। अब थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर है -4 साइन स्क्वायर है, तो थ्रू आउट माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना 2 साइन थीटा का हुआ है, पहले कॉस किया हुआ है माइनस में, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखते हुए। तो मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ऐसे प्रूफ था या फाइंड करना होगा वैल्यू, तो हमेशा यही एक टेक्निक रहेगी। तो जहां पर भी ना कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पर भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज नहीं होंगे, वहां स्क्वायर करना है कोई भी रेशियो हो। बस सिर्फ एक चौथा क्वेश्चन है, शायद क्लास में मैंने करवाया हो पहले, जिसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करवाया था ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा और क्या करवाऊं, चलो ये वाला कर लो। चलो इजी वाला ले लो, do this one. If x is equal to a cosecant theta, tomorrow I'll start with b cot theta. Y is equal to a cot theta plus b cosecant theta. Prove that x square minus y square is equal to a square minus b square. कल तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होंगी, सैटरडे को टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटीज भी आएंगे इसमें, एप्लीकेशन नहीं आएंगे अभी फिलहाल, सैटरडे को टेस्ट है। और संडे को भी क्लास लूंगी, तो जिससे एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसके बाद कुछ भी अगर रहता है, एरियाज रहते हैं, तो वो जिन दिन के पेपर्स में आएगा ना उनको कवर होगा, प्लस आपका रिविजन स्टार्ट हो जाएगी पिछले चैप्टर्स की, टेस्टिंग प्लस रिविजन। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी एमसीक्यूज है, वो सारे अब हम करना शुरू कर देंगे। प्रोबेबिलिटी भी करवाऊंगे, सबको आना है ना, मैक्सिमम सबको आना है। हाँ, प्रोबेबिलिटी 2 दिन का काम है, वो भी करना। प्रोबेबिलिटी तो अनलाइक टूल एक बार करवा दो वो हो जाती है, उसकी सिर्फ रिविजन भी नहीं चाहिए होती, उसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं। हाँ जी, क्या सोचते हो, इसमें स्क्वायरिंग करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ऐसे ही वाई स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस करने को कहा है ना, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बस यही एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म के साथ माइनस आएगा, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी प्लस में था सर, तो ये भी प्लस में था, यहाँ प्लस में आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म बिल्कुल कैंसिल हो गई, राइट। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर कॉट माइनस कोसेकेंट कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब